नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करंट अफेयर्स के रिवीजन सीरीज़ में। और आज जो हम घटनाक्रम की चर्चा कर रहे हैं ये अगस्त माह की अंतिम सीरीज़ है, आप कह सकते हो। अगस्त माह के समस्त घटनाक्रम को कवर किया जा चुका है इस पीडीएफ के माध्यम से, इस सीरीज़ के माध्यम से। अगस्त की ये चौथी वीडियो है और इसके बाद सितंबर 2022 की चर्चा हम नेक्स्ट सेशन से, नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। आज कुल मिलाकर 28 प्रश्न इस सीरीज़ में आपके लिए हैं। एक एक करके सभी प्रश्नों पर विचार करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है प्रथम प्रश्न में कि जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज के नाम रेलवे आर्क ब्रिज रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया। बोला जा रहा है कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे का आर्क ब्रिज है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है और बोला जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर के किस ज़िले से संबंधित है। आपको पता है इसकी जो ऊंचाई है ये 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। किस ज़िले में देखने को मिलता है? तो ये जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले से संबंधित है। डी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। देखो ये रिवीजन सीरीज है तो आप सबका भी प्रयास होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का सही जवाब दें। अगला प्रश्न, भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? क्या बोला जा रहा है? भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? चलिए बताइएगा। यहाँ पर भी 4 विकल्प हैं, आपको बता दें। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, साथ में संबंधित राज्य के, जिस राज्य में ये मनाया गया उस राज्य की जो कला अकादमी थी उनके द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, संस्कृति, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और संबंधित राज्य की जो कला अकादमी थी उसके द्वारा ये आयोजन किया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये जो आयोजन था इसमें क्या प्रदर्शित किया गया, तो आपको बता दें कि यहाँ पर स्वतंत्रता आधारित, स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित जो नाटक थे उनकी प्रदर्शनी आप कह सकते थे, या उनका प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था और ये आयोजित किया गया था महाराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। देखो जो सामान्य नोट्स आपने डेली बेसिस का बनाया है वहीं पर इसको भी आप जगह दे दीजिएगा, अलग से आपको इसके लिए नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रोजेक्ट जोरावर का संबंध किस सेना से है? प्रोजेक्ट जोरावर का संबंध किस सेना से है? हमारी सेना की किस, आप कह सकते हो, कोर से इसका संबंध है? वायुसेना, थल सेना, नौसेना या कोस्ट गार्ड से आपको बताना है। चलिए प्रोजेक्ट जोरावर बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए जवाब दीजिएगा सभी। देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, प्रोजेक्ट जोरावर का जो संबंध है ये पूर्वी लद्दाख क्षेत्र से है। कहाँ से संबंधित है? पूर्वी लद्दाख क्षेत्र से है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में किस प्रकार के ऑपरेशन से है? इसके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि जो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र है वहाँ पे जो टैंक हैं उनको चढ़ाया जाए, उनको वहाँ पे पहुँचाया जाए। और क्योंकि लद्दाख ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो यहाँ पर टैंक जो होने चाहिए वो हल्के टैंक होने चाहिए। तो इसी का प्रयास थल सेना कर रही है। भारतीय सेना के पास जो हल्के टैंक हैं उनकी तैनाती पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर की जा रही है और इसी का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट जोरावर। इसके अंतर्गत टैंक की तैनाती के साथ साथ इनके उन्नयन पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि भाई टैंक हमें इस प्रकार से आगे बनाने हैं कि वो हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके। क्योंकि टैंक बहुत वजनी होता है सामान्य तौर पे, और जो बहुत वजनी टैंक होता है वो लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्रों में वो सफल नहीं होते। तो इसके लिए हल्के टैंक बनाए जाएँ जो यहाँ तक पहुँच जाएँ। तो अभी जो भारतीय सेना के सबसे हल्के टैंक हैं उनको यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, उनको यहाँ पर तैनात किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका संबंध था थल सेना से। किस राज्य में दिव्यांग पार्क की स्थापना की जा रही है? चलिए बताइएगा। दिव्यांग पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? दिव्यांग पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनमें से आपको बताना है।
बात हो रही है दिव्यांग पार्क की, तो आपको बता दें दिव्यांग पार्क जो बनाया गया था ये नागपुर में बनाया गया था और नागपुर महाराष्ट्र से संबंधित है। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए इसको बताइएगा, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? आपको बता दें ये राज्य वही है जहाँ पर एक सिंघी गैंडे पाए जाते हैं, और जब एक सिंघी गैंडों की बात आती है तो आपका जवाब होता है असम। ठीक है, और यहाँ की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस समय चर्चा में जिसका नाम है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी याद रखना है। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो असम की है इन दिनों चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी एक सिंघी जो गैंडे हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है, जिसके कारण मानव पशु संघर्ष लगातार इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के क्षेत्रों में बढ़ रहा है और उसके कारण ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में है। तो इसका सही उत्तर है असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ खोला जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ खोला जाएगा? चलिए बताइएगा, भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ खोला जाएगा? आपको बता दें ये खोला जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ खोला जा रहा है? उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है। और आपको बता दें जहाँ पर ये खोला जा रहा है वहीं पर एक एयरपोर्ट भी बन रहा है उसी रीजन में, जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। और ये जो जेवर एयरपोर्ट है ये आप कह सकते हो पूरी तरह से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ठीक है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, मतलब 100% नया इसको बनाया जा रहा है, जीरो से शुरुआत की गई है। और बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के नोएडा से। इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने पर्यटन को कपड़ा से जोड़ने के लिए कितने गांवों को शिल्प गांव के रूप में स्थापित किया है? आप जानते हैं हमारा जो कपड़ा मंत्रालय है वो लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म प्रोग्राम चला रहा है, जिसके अंतर्गत वो गांव को, शिल्प गांव को जोड़ रहे हैं। और इसमें आपको बता दें कि कितने गांवों को जोड़ा गया है, तो कुल 8 गांवों को जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा सी विकल्प सही उत्तर है, पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। इसको बताइए, भारत के किस राज्य में सैंड आर्ट पार्क की स्थापना की गई है? सैंड आर्ट पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? आपको बता दें ये जो सैंड आर्टिस्ट हैं इनका नाम है अजय रावत। अजय रावत ये कौन है? ये सैंड आर्टिस्ट हैं जिनके द्वारा ये पार्क तैयार किया गया है। ठीक है, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए और विशेष रूप से संबंधित राज्य का यदि कोई एग्जाम है तो वहाँ पे पूछा जा सकता है। अब बात आती है कि सैंड आर्ट पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई? तो इसकी स्थापना की गई राजस्थान में। सी विकल्प सही उत्तर है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान किस राज्य में स्थापित किया गया? बताइएगा, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान किस राज्य में स्थापित किया गया? आपको बताना। ध्यान दीजिएगा, हिमालयन बोला जा रहा है, मतलब हिमालयी राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो हिमालयी राज्यों में यदि हम बात करें तो असम तो देखने को मिलता नहीं, ये तो बाहर हो गया। अब हिमालयी राज्यों में बात करें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है, क्योंकि बोला जाता है हिमाचल जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर भी हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। तो इन 3 राज्यों में आपको बताना है, लेकिन इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के रानीखेत में इसको खोला गया है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड का रानीखेत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 10, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम स्थापित किया जा रहा है? आपने एक मंदिर के बारे में सुना होगा, इस्कॉन संस्था के बारे में आपने सुना होगा ना, इस्कॉन। और इस्कॉन संस्था वही है जो श्री कृष्ण की भक्ति को पूरे विश्व में फैला रही है, पूरे विश्व में उसकी आप कह सकते हो उसके वैभव को पूरे विश्व को बता रही है। तो इस्कॉन समूह द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? नादिया ज़िले में स्थापित किया जा रहा है। और नादिया ज़िला कहाँ पे पड़ता है? तो नादिया ज़िला पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे बन रहा है? ये पश्चिम बंगाल में बन रहा है और ये इस्कॉन का हेड क्वार्टर होगा, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इसका सही उत्तर हो गया पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है मैंने एक यहाँ पे नेशनल पार्क के बारे में बताया था, ठीक है, जहाँ पर एक सिंघी गैंडों की आबादी रहती है। यदि आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा कि पश्चिम बंगाल का वो कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पर एक सिंघी गैंडे बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको बताइएगा। हाल ही में अनंत ताल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। इस स्मारक का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? क्या बोला जा रहा है? बात यहाँ पे हो रही है अनंत ताल की, कि भाई अनंत ताल जो है इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है आपको बताना है। चलिए बताइएगा। आप जानते हैं राजा अनंगपाल हुआ करते थे। राजा अनंगपाल, राजा अनंगपाल से इसका संबंध था। राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय, राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय द्वारा इसको बनाया गया था। राजा अनंगपाल की बात करें, जो लोग नहीं जानते हो तो आपको बता दें, पृथ्वीराज का नाम आपने सुना होगा। सम्राट पृथ्वीराज के ये नाना जी हुआ करते थे, तो यह भी आपको याद रखना है कि किसने बनवाया था। राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय ने बनवाया था। और कहाँ से संबंधित है? तो ये दिल्ली में है। दिल्ली में आपने देखा होगा कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार के समीप में ये आपको देखने को मिलता है। चलिए प्रश्न संख्या 12, भारत की सबसे बड़ी एजुकेशन टाउनशिप किस राज्य में स्थापित की जा रही है? भारत की सबसे बड़ी एजुकेशन टाउनशिप किस राज्य में स्थापित की जा रही है? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी एजुकेशन टाउनशिप कहाँ स्थापित की जा रही है? यह स्थापित की जा रही है उत्तर प्रदेश में। सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइएगा। पिछले दिनों भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत के पहले स्मृति वन तथा भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? चलिए बताइएगा। आप जानते हैं संबंधित राज्य में वर्ष 2001 में भीषण तबाही भूकंप ने मचाई थी, वर्ष 2001 में। और जब वर्ष 2001 के भूकंप की बात करते हैं तो बात आती है गुजरात की, और गुजरात के भुज में ये भूकंप आया था। तो गुजरात के भुज में 2001 के भूकंप के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनके नाम और उनको याद करने के लिए जो है ये स्मृति वन और भूकंप स्मारक बनाया जा रहा है। तो इसका संबंध है गुजरात से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले नाइट सफारी तथा जैव विविधता पार्क को किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? चलिए बताइएगा, किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? भारत के पहले नाइट सफारी तथा जैव विविधता पार्क को किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? बताइएगा। आपको बता दें ये राज्य वही है जिसने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, इसके द्वारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। इसने अपने 2 जिलों बाराबंकी और गाजीपुर में एंटी नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन भी स्थापित करने की बात की है। और आपको बता दें इस राज्य में एक योजना चल रही है गरीब बच्चों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए, जिसका नाम है अभ्युदय योजना। तो अभ्युदय योजना इस राज्य में चल रही है मुफ्त कोचिंग को लेकर के। और अभ्युदय योजना जैसे मैंने बात किया तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही अभ्युदय योजना चल रही है। उत्तर प्रदेश ने ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है और बाराबंकी और गाजीपुर 2 जिलों में एंटी नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन खोलने की बात की है। साथ ही साथ अभ्युदय योजना गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने की यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पे बनेगा? तो ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बनेगा। और मैं कई बार बताया हूँ कि लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, याद रखना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 90 इंटरपोल महासभा की बैठक किस शहर में की जाएगी? बताइएगा।
फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो आपको बता दें, जब हम बात कर रहे हैं इंटरपोल की, तो इंटरपोल की स्थापना हुई थी वर्ष 2023 में। भारत ने कब ज्वाइन किया? भारत ने इंटरपोल को ज्वाइन किया वर्ष 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लियोन शहर में है। लियोन कहाँ पे है? लियोन शहर फ्रांस में देखने को मिलता है। तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में आपको देखने को मिलता है। बैठक की यदि हम बात करें तो इसकी बैठक का आयोजन इसका नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिबर्टी मेडल 2022 से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया? अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया आपको बताना है। आपको बता दें, मैरीना बियाजोस्क्वा का नाम आपने ज़रूर सुना होगा यदि आप रेगुलर मेरे से जुड़े रहे हैं तो। मैरीना बियाजोस्क्वा, ठीक है, मैरीना बियाजोस्क्वा, इनको भी एक पुरस्कार मिला था जिसको बोलते थे गणित का नोबेल। और जब गणित के नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो आपको क्या पता है कि गणित का नोबेल पुरस्कार कौन सा होता है? याद रखिएगा, गणित के नोबेल को बोलते हैं फील्ड्स प्राइज, फील्ड्स पुरस्कार। और फील्ड्स पुरस्कार जो मिला वो मिला मैरीना बियाजोस्क्वा को। और मैरीना बियाजोस्क्वा किस देश से संबंधित हैं? यूक्रेन से। ठीक है, मतलब यह किस देश के राष्ट्रपति को दिया गया? यह जेलेंस्की को दिया गया, व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन की जब हम बात करते हैं तो आपको 44वां शतरंज ओलंपियाड याद आना चाहिए। क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि 44वां जो शतरंज ओलंपियाड महाबलीपुरम में खेला गया था उसमें फीमेल कैटेगरी में जो चैंपियन था वो यूक्रेन था, और मेल की कैटेगरी में जो चैंपियनशिप था वो उज्बेकिस्तान था। ये आपको पता होना चाहिए, कई बार मैंने बता दिया। चलिए इसको बताइएगा। निम्नलिखित में से किस जहाज ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के साथ समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ भारत का कौन सा जहाज सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? INS सह्याद्री, INS सतपुड़ा, INS सुमेधा या INS करंज? याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है INS सुमेधा। नोट कर लीजिएगा, इसको बताइए। LGBTQIA, इनके बारे में तो आपने सुना होगा। आप जानते हैं कि इनसे संबंधित जो कानून थे उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था। और जब इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था तो याद रखना है किस सेक्शन को डीक्रिमिनलाइज किया गया था? सेक्शन 377। याद रखना है, सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया था, जो कि LGBT समुदाय से संबंधित था। तो बोला जा रहा है कि इस समुदाय के बारे में, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, इन वर्ड्स का लोगों को अर्थ नहीं पता है, तो इसको लेकर के किस राज्य ने एक डिक्शनरी जारी किया है? तो याद रखिएगा, ये किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बायो एशिया 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? फास्ट जवाब। बायो एशिया 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? देखो, बायो एशिया 2023 की बात करते हैं तो इसका आयोजन हैदराबाद में। हाल ही में चर्चा में रहा जाइलिटोल का निर्माण किस संस्थान द्वारा किया गया है? बताइएगा, जाइलिटोल का निर्माण किस संस्थान द्वारा किया गया है? आपको बता दें, जब गन्ने का रस हम निकालते हैं तो उसका जो भाग बचा रह जाता है, जो वेस्ट होता है, उस वेस्ट से इन्होंने इसका निर्माण किया है जाइलिटोल का। तो इसलिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है IIT गुवाहाटी से। ठीक है, IIT गुवाहाटी से इसका संबंध है। भारत सरकार का ट्यूबरक्लोसिस को समाप्त करने का लक्ष्य क्या है? चलिए बताइएगा, भारत सरकार का ट्यूबरक्लोसिस को समाप्त करने का लक्ष्य क्या है? आप जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस को लेकर के भारत सरकार एक योजना चलाती है जिसका नाम है निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना, ये योजना भारत सरकार चलाती है ट्यूबरक्लोसिस को लेकर के। ठीक है, और निक्षय पोषण योजना में क्या करती है भारत सरकार?
भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को 500 रुपये प्रति माह की सहायता उपलब्ध कराता है, जिससे वो न्यूट्रिशन अपने लिए पोषण से जुड़े हुए आप कह सकते हो ऐसे फूड खरीद सकें जिससे उनको पोषण मिल सके। यदि हम लक्ष्य की बात करें कि कब लक्ष्य है इसको समाप्त करने का, तो इसको समाप्त करने का लक्ष्य है 2025। क्या आपको पता है कि भारत सरकार का कालाजार को भी समाप्त करने का लक्ष्य है, और कालाजार को जो समाप्त करने का लक्ष्य है वो है 2022। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्ड योजना की शुरुआत की गई है? मतलब जैसे आधार था ना, उसी प्रकार से अब एक कार्ड मिलेगा एक परिवार को लेकर के। तो किस सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्ड योजना की शुरुआत की गई है आपको बताना है। चलिए बताइएगा। देखो ये राज्य वही है जो लगातार सुर्खियों में रहता है, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया आपको बताना है। स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? देखो स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 की बात करते हैं। इसका आयोजन हुआ था इसरो के मुख्यालय वाले शहर में, बात हो रही है बेंगलुरु की। तो बी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइएगा, अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य के खिलाड़ी ने विश्व जूडो कैडेट अंडर 18 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, और ये पहली बार ऐसा हुआ है? तो बताइएगा ये खिलाड़ी किस राज्य का है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, इन चारों में से आपको चुनाव करना है। इनका नाम है लिनथोई चनम्बम। लिनथोई चनम्बम, क्या नाम है? लिनथोई चनम्बम। और लिनथोई चनम्बम की जब हम बात करते हैं, लिनथोई चनम्बम का संबंध है मणिपुर से, मतलब ए विकल्प सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर असगर बजाहत को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? आप जानते हैं इनकी एक रचना है विश्व प्रसिद्ध, आप कह सकते हो महाबली, और उसी महाबली उसी को लेकर के इनको सम्मानित किया गया व्यास सम्मान से। इसको बताइएगा। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, ने कितने आदिवासी जिलों की पहचान की है जिन्हें टीबी मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा? टीबी मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, कितने ऐसे जिलों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? आपको बताते चलूँ कि भारत में 35,000 गाँव ऐसे हैं, 35,000 ऐसे गाँव हैं जहाँ पे 50% से ज़्यादा इनकी आबादी है, जनजातीय आबादी है, ये आपको पता होना चाहिए। और कितने ज़िलों की पहचान की गई है, तो याद रखिएगा इस तरह के यदि कोई प्रश्न आए कितने ज़िलों, क्योंकि हम 75वें लगातार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हर चीज़ 75 की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसका सही उत्तर है 75। विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? चलिए बताइएगा। फास्ट जवाब। क्या बोला जा रहा है? विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। देखो इसमें से उत्तर प्रदेश तो हो नहीं सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की संभावनाएं शून्य हैं। ठीक है, तो बाकी के 3 राज्य बचे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बता दें ये परियोजना उत्तराखंड की है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताइएगा। मुख्यमंत्री उद्यान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? फास्ट जवाब। मुख्यमंत्री, इसमें थोड़ा सा त्रुटि है, इसको रहने दीजिएगा। इसको बताइए। भारतीय खिलाड़ी चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? चिराग शेट्टी बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, पूछे जाएंगे निश्चित तौर पे। यदि इस खेल से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न बनेगा तो चिराग शेट्टी का ही प्रश्न बनेगा। याद रखना है चिराग शेट्टी का संबंध है बैडमिंटन से, लगातार ये इस क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। आपके लिए एक प्रश्न क्या है? सेरेक्स 22 नामक एक राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास हुआ जिसको भारतीय तटरक्षक बल ने किया। तो आपसे पूछा जा रहा है ये सैन्य अभ्यास कहाँ पे हुआ, ये बचाव अभ्यास
कहाँ पर हुआ आपको बताना है। फास्ट जवाब कहाँ पर हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, याद रखिएगा। आपको पता होगा पिछले दिनों मैंने आपको बताया था एक देश के बारे में कि भाई वहाँ पर स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग, नोट कर लीजिएगा, इसको याद भी होना चाहिए, पांडुरंग खाने इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था, और किसने किया था, हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया था। तो ये किस देश में किया गया था, हमने देखा था कि ये मैक्सिको में किया गया था, ठीक है। और पिछले दिनों एक और प्रतिमा का अनावरण किया गया था, वो प्रतिमा थी महात्मा गांधी की। किसकी प्रतिमा थी, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की प्रतिमा थी। और महात्मा गांधी की प्रतिमा का जो अनावरण किया गया ये दक्षिण अमेरिका के एक देश में किया गया, और दक्षिण अमेरिका के इस देश का नाम क्या है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। दक्षिण अमेरिका के इस देश का नाम है पराग्वे, जिसकी राजधानी है आसुनसियान। तो इसका अनावरण पराग्वे में किया गया। तो दोनों याद रखिएगा कि महात्मा गांधी पूछ लिया जाए तो पराग्वे, यदि स्वामी विवेकानंद या पांडुरंग खाने की बात हो जाए तो आपको टिक करना है मैक्सिको। ये दोनों याद रखने की ज़रूरत है। रिवीजन सीरीज में हम फिर मिलेंगे सितंबर माह के घटनाक्रम के साथ, और अब प्रयास रहेगा कि इस रिवीजन सीरीज में जब हम किसी भी माह के घटनाक्रम की बात करते हैं उसको एक ही वीडियो में समाप्त करें, ठीक है। प्रयास ये रहेगा, भले ही प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा हो। तो हम कल मिलेंगे और कल हम चर्चा करेंगे सितंबर माह के घटनाक्रम की। तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और इस नोट्स को प्रॉपर बनाते हुए चलें। जहाँ पे आपने पूर्व का नोट्स बनाया है डेली बेसिस वाला, वहीं पर इसको भी जगह दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।